गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10th। आज हम फिजिक्स में अपना नया चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो सब लोग अपनी फिजिक्स की बुक ओपन कर लेंगे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि चुंबक का क्या प्रभाव पड़ता है करंट पर। समझ में आ रहा है ना, चुंबक कैसे इफेक्ट करता है विद्युत करंट में। ठीक है, तो बेटा इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ठीक है, तो आप अपना साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएंगे। पहले रीड कर लीजिए और फिर कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। तो पहली हेडिंग आपकी रहेगी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए अब ये होता क्या, जैसे हम किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो कराया जाता है तो उसमें कोई भी अगर जैसे लोहे की कोई भी सुई होती है, जैसे हम सुई ले लें तो लोहे की कोई भी अगर चुंबकीय सुई होगी तो वो अपने पथ से इधर उधर विक्षेपित होने लगती, मतलब अपने पथ से इधर उधर होने लगती। तो इसका मतलब है कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट को शो कर रही है। ठीक है, वो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होना चाहती है, इसलिए वो इधर से उधर हल्का सा मूवमेंट करने लगती है, हिलने लगती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराया जाता है और उसमें अगर हम कोई भी मैग्नेटिक कंडक्टर जैसे मैग्नेटिक की कोई भी चीज़ रख दें तो वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह इधर से उधर मूव करने लगती है, थोड़ा सा हिलने लगती है। इसी चीज़ को बोलते हैं कि उसमें मैग्नेट का इफेक्ट हो रहा है जिस कारण वो इधर से उधर मूव कर रही है। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी है, द जनरेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यही लिखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो चारों ओर हमारा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव जो हमें है वो दिखाई देने लगता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसके बाद आपकी दूसरी हेडिंग आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। तो फैराडे ने ये शो किया था। ठीक है, फैराडे ने क्या शो किया था, इसमें देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, फैराडे शोज that white electric current create a magnetic field, a magnet also could generate electricity। उसने कहा है, फैराडे ने ये शो किया था कि जो वाइट लाइट होती है वो वाइट लाइट मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र अपने चारों तरफ बनाती है और उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, विद्युत जनरेट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैराडे ने हमें ये नियम दिया था, फैराडे ने ये बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन होता है, एक रिलेशनशिप होता है, और इसी रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो सबसे पहली चीज़ कि मैग्नेट क्या होता है, तो वो ऑब्जेक्ट, सबसे पहले फिर आप उसके बाद हेडिंग डालेंगे कि मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नेट क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट, ठीक, ऐसा ऑब्जेक्ट जो आयरन की चीज़ों को, तो आयरन के ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर आकर्षित करे, अपनी ओर अट्रैक्ट करे, उन्हें बोलते हैं क्या, मैग्नेट। ठीक, और ये जो अट्रैक्ट करने की क्वालिटी है मैग्नेट, उसे बोलते हैं मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। ठीक, जो आयरन के पीसेस को, आयरन के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की जो क्वालिटी है मैग्नेट में, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। तो ये दो डेफिनेशन आप लिखेंगे। मैग्नेटिज्म किसे बोलते हैं, ये आपका इंट्रो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वही जो अभी मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या बताया? द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही हेडिंग डाल के आप अपनी फेयर कॉपी में नोट्स ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है बच्चे। अब इसके बाद आपका आता है कि मैग्नेट के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें आपने सीखी। इफेक्ट क्या है? मैग्नेट क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट जो आयरन के पार्टिकल्स को, आयरन के पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके उसे बोलते हैं मैग्नेट। और यही जो अट्रैक्ट करने की क्वालिटी होती है, इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। ठीक। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के बीच में। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट क्या होते हैं? मैग्नेट कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहली चीज तो ये, तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट में आप क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ मैग्नेट। इसके बाद मैग्नेट, तो ये 2 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट क्या होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल और एक होते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है बेटा, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब नेचुरल मैग्नेट क्या होते हैं? तो नेचुरल मैग्नेट वो होते हैं जो नेचर में बिल्कुल फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। जैसे आपके इसमें आते हैं मिनरल्स वगैरह, जो भी मिनरल्स होते हैं, जैसे मैग्नेटाइट के मिनरल्स हो गए, मैग्नेटाइट के पीसेस हो गए, ये सब क्या होते हैं? नेचुरल। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? नेचुरल मैग्नेट। तो पहला आपका नेचुरल मैग्नेट में जो एग्जांपल आएगा वो आएगा नेचुरल मैग्नेट। और ये जो मैग्नेट होते हैं ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं नेचर में, बट ये बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं और इनकी कोई शेप नहीं होती, ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं, इनकी कोई शेप फिक्स नहीं होती। तो इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा? जैसे Fe3O2, आयरन के जो ऑक्साइड के जो पीसेस होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के या लोहे के जो भी आपके पीसेस होते हैं उनको बोलते हैं क्या? नेचुरल मैग्नेट। ये हमारे उसमें नेचर में बिल्कुल फ्री स्टेट में पाए। ठीक, इसके बाद आपके आते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। इसके बाद कौन से आते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट। बी नंबर आपका आ जाएगा आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं जो आपके 1 या 2 मैग्नेट से मिलकर बनाए जाएं। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होते हैं? ऐसे मैग्नेट जो 1 या 2 मैग्नेट से मिलकर बनाए जाए, जैसे उन्हें हम खुद बनाते हैं। ठीक है, मैन मेड, उनको बोलते हैं क्या? आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये आयरन के, कोबाल्ट के, निकल के, इन सब से मिलकर बने होते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं ये जो अट्रैक्शन की सेम प्रॉपर्टी डिनोट करते हैं। इसके बाद सेम प्रॉपर्टी डिनोट करने के बाद ये आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। कैसे मैग्नेट होते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट। और आर्टिफिशियल मैग्नेट में शेप, लेंथ सब हम खुद अपने डिज़ायर पे ड्रॉ करते हैं, मतलब हम अपने हिसाब से इन्हें बनाते हैं। और इनकी शेप फिक्स होती है कि हमें ये चीज़ बनानी है, लेंथ, हाइट सब फिक्स रहती है। ठीक है, तो ये आपके 2 हो गए क्या? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट के भी टाइप होते हैं कि आर्टिफिशियल मैग्नेट हम खुद से ड्रॉ करते हैं, तो इसके कौन से टाइप हैं? तो देखिए, आर्टिफिशियल मैग्नेट में पहला आपका आता है बार मैग्नेट। क्या आता है? बार मैग्नेट। ठीक, अब बार मैग्नेट में देखिए क्या होता है? बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट क्या होते हैं? तो बार मैग्नेट देखिए कैसे बनेंगे। हाँ, तो बार मैग्नेट मैंने आपको क्या बताया? ये आर्टिफिशियल मैग्नेट में होता है और इनकी शेप फिक्स होती है। ठीक है, तो बार मैग्नेट क्या होते हैं? ये रेक्टेंगुलर और
सिलेंड्रिकल, दो शेप्स में पाए जाते हैं। इनकी शेप्स में पाए जाते हैं रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल, ये दो शेप्स में पाए जाते हैं। ये फर्स्ट हमारा है बार मैग्नेट। इसके बाद हमारा आता है रिंग मैग्नेट। कौन सा आता है? रिंग मैग्नेट। तो देखिए बेटा, ये आपका होता है रिंग मैग्नेट। अब रिंग मैग्नेट क्या होता है? तो रिंग मैग्नेट आपका रिंग की शेप में होता है, ठीक है, गोल रिंग की शेप में आपका कौन सा मैग्नेट होगा? रिंग मैग्नेट, ठीक है बच्चे। रिंग मैग्नेट की शेप कैसी होती है? रिंग। तो ये हम खुद ड्रॉ करते हैं, आर्टिफिशियल है, ये सब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के टाइप्स हैं, ठीक है। आप ड्रॉ करके फिगर तब फेयर कॉपी में नोट्स बनाइएगा। इसके बाद आपका आता है मैग्नेट निडल। अब मैग्नेट निडल देखिए कैसे होती है। मैग्नेट निडल, देखिए बच्चे, मैग्नेट निडल में क्या होता है, इसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाया जाता है, ठीक है बेटा। क्या दिखाया जाता है इसमें आपको? नॉर्थ और साउथ, ये डायरेक्शन दिखाया जाता है। तो इससे क्या होता है, जैसे ही जिस तरफ ज़्यादा आपका मैग्नेटिज्म होता है, जिस तरफ ज़्यादा मैग्नेट रहता है, तो ये उस तरफ दिखाने लगती है कि ये नॉर्थ मैग्नेट, ये साउथ। देखिए कैसे, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एलोंग रोम्बस, ये रोम्बस के अलोंग रहती है। द पोल रीजन ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट टू द पॉइंट एट द एंड्स ऑफ द निडल, whereas remaining region constitute a neutral zone. A magnetic needle either suspended or provide such that it can freely rotate. ये आराम से फ्रीली रोटेट होती रहती है, इसे हम रोटेट नहीं करते। नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन में आपका दिखाया जाएगा कि चुंबक रखा हुआ है, मैग्नेट रखा है, तो ये उसी साइड चली जाती है। समझ आया? और मैग्नेट में आपका नॉर्थ और साउथ आपको गिवन रहेगा कि कौन सी नॉर्थ साइड है, कौन सी साउथ, ठीक है बेटा। इसके बाद आपका आता है मैग्नेटिक कंपास। क्या आता है? मैग्नेटिक कंपास। 3 नंबर आपका आएगा मैग्नेटिक कंपास। ठीक है। अब मैग्नेटिक कंपास में देखिए क्या होता है। मैग्नेटिक कंपास आपका यू शेप में रहता है, बाकी आपको घड़ी की तरह इसमें दिखाया भी जाता है, एक वॉच के टाइप का होता है। उसमें आपको नॉर्थ साउथ सारी डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट सब गिवन होता है, ठीक। और उसी रोटेशन में आपको वो क्लॉक जो है वो दिखाई जाती है कि वो कहाँ पर जा रही है, किस डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। इसमें देखिए, इट इज़ अ कॉम्पैक्ट फ्रॉम अ मैग्नेटिक निडल विच इज़ पावर्ड इट एट सेंटर in a small aluminum or bronze case with the glass top. Generally the north pole of the compass needle is painted red. और इसमें जनरली क्या होता है, कैसी रहती है आपकी कंपास निडल, कैसे दिखाई देती है? पेंटेड होती है रेड कलर से, नॉर्थ पोल। समझ आया? कौन से पोल पे? नॉर्थ पोल पे। देखिए, तो ये निडल की तरह बनेगी, बिल्कुल गोल। समझ में आ रहा है? ये आपका ऐसे गोल बनता है, बिल्कुल निडल की तरह, जैसे आपकी वॉच रहती है उसी तरह से। देखिए बेटा, तो मैग्नेटिक कंपास का आपको क्या बताया कि ये ऐसे एक निडल होती है, इसमें सारी डायरेक्शंस आपको गिवन रहती है। तो जब आपको डायरेक्शन गिवन रहती है तो इसका मतलब है कि वो नॉर्थ वेस्ट पे आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर ये वाली साइड है, ये डायरेक्शंस जा रही है, तो ये रेड कलर से डिनोट है, ठीक। इसके बाद आपका आता है हॉर्सशू मैग्नेट। अब हॉर्सशू मैग्नेट क्या होता है, ये देखिए, इसमें 3 नंबर आपका आएगा हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट 3 नंबर। मैग्नेट ये क्या होता है? हॉर्सशू मैग्नेट क्या होता है? ये आपका यू शेप का मैग्नेट होता है, ठीक है। ये यू शेप का मैग्नेट बना होता है, ये देखिए ऐसे, ठीक। ये यू शेप में बना होगा, ठीक है बेटा। और इसमें साइड्स पे मैग्नेट लगे होते हैं, ठीक। कहाँ पर? साइड्स पे इसमें मैग्नेट लगे होते हैं,
ये आपका हॉर्स शू मैग्नेट है। इसमें क्या होता है, ये हॉर्स की शेप का होता है, हॉर्स की शू के शेप का होता है, इसलिए इसे हॉर्स शू मैग्नेट बोला जाता है। तो ये आपके 5 क्या थे मैग्नेट के टाइप, क्या थे ये मैग्नेट के टाइप। अब मैग्नेट में क्या होता है, तो मैग्नेट में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिज्म जो है वो कहाँ पर होता है, एंड पर। मैग्नेट में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिज्म कहाँ पर होता है, एंड में। ठीक, तो मैग्नेट के दोनों कॉर्नर्स पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिज्म पाया जाता है। और ये जो साइड्स होते हैं ये क्या कहलाता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। क्या बोलते हैं इन्हें, नॉर्थ एंड साउथ पोल। साइड्स पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिज्म पाया जाता है और इसे ही बोलते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब देखिए अब पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या होंगे, तो अभी मैंने आपको बताया पोल्स ऑफ मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ पोल, 2 पोल होते हैं और वहीं 2 लास्ट एंड पे ही सबसे ज़्यादा, सबसे मोर देन मैग्नेटिज्म वही पाया जाता है। ठीक, अब अगर हम मैग्नेट को बीच से तोड़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये मान लीजिए ये हमारा मैग्नेट, अगर हमने इसे बीच से तोड़ा, ये नॉर्थ ये साउथ, बीच से अगर तोड़ते हैं तो क्योंकि इसके किनारों पर ही मैग्नेट रहता है, तो जब हम इसे बीच से तोड़ेंगे तो ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, ऐसे हो जाए। समझ आया, जब बीच से इसको तोड़ते हैं हम, यहाँ से इसे तोड़ेंगे तो ये नॉर्थ साउथ ये नॉर्थ ऐसे हो जाए। ऐसे ही इसको भी बीच से अगर तोड़ दें तो ये भी ऐसे डबल बन जाएगा, ये नॉर्थ साउथ, इसी तरह इधर ये नॉर्थ साउथ, यहाँ पे भी नॉर्थ और साउथ। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी मैग्नेट को अगर हम बीच से ब्रेक डाउन करते हैं तो नॉर्थ और साउथ उसके जो कॉर्नर्स होते हैं उस पर जो मैग्नेटिज्म है वो बना रहता है। ठीक, बीच में मैग्नेटिज्म 0 होता है, तो इसलिए बीच में मैग्नेटिज्म नहीं रहता, तो बीच से उसे तोड़ सकते हैं, बट साइड से उसे हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, समझ में आया आप लोगों को। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है पढ़ने में, आप एक बार रीड करिएगा चैप्टर को अच्छे से, उसके नोट्स बनाइएगा, जितना मैं पढ़ा रही हूँ साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है बेटा, जो डाउट हो वो आप पूछ लीजिए। इसके बाद आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। क्या आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट तो आपका सबसे पहले यही रहेगा कि कभी भी जब भी मैग्नेट लेते हैं अगर उसके सेम पोल एक जैसे एक साथ होंगे तो वो आपस में रिपल हो जाएंगे, और अगर अलग अलग पोल होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया, सेम पोल आपस में रिपल हो जाते हैं बट अपोजिट पोल हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सेकेंड आपका रहेगा कि एंड्स पे, पोल्स पे ही सबसे ज़्यादा मैग्नेटिज्म होता है। बीच में मैग्नेटिज्म जो मिडिल में होता है, मैग्नेट के मिडिल में मैग्नेटिज्म 0 होता है, शून्य। इसके बाद आपका रहेगा कि जब भी हम किसी मैग्नेट को बीच से तोड़ते हैं तो वो एंड्स में ही टूटता है। बीच में मैग्नेटिज्म 0 होता है तो वो एंडिंग उसकी हो जाती है नॉर्थ पोल साउथ। ठीक है, इधर भी नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मैंने आपको दिखाया। तो ये आपकी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो बेटा ये टॉपिक आपका खत्म हो गया मैग्नेट वाला, तो यहीं तक अभी आपको नोट्स बनाने हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, इसके आगे की जो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक के नोट्स आप बना लीजिएगा। जो भी डाउट्स हों आप फिर मुझसे मैसेज करके या पूछ लीजिएगा या टेक्स्ट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।